अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल क़िराअतुल कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 6 की क़िराअत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 6 में आयत नंबर 53 से लेके आयत नंबर 60 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, समझ के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 6 की क़िराअत फरमाते हैं। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्न शैताना यंज़ग़ु बैनहुम इन्न शैताना काना लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अर्सलनाका अलैहिम वक़ीला वरब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़ वलक़द फ़स्सलना बअज़न नबिय्यीना अला बअज़िन व आतैना दाऊद ज़बूरा। क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़द-दुर्रि अन्कुम वला तअवीला। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका काना मअज़ूरा। व इन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। वमा मनअना अन नुरसिल बिआयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून व आतैना समूदन नाक़ता मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिआयाति इल्ला तख़वीफ़ा। व इज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतन लिन्नासि वशजरतल मल्ऊनता फ़िल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानुन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आयत नंबर 53 का तर्जुमा है। और आप मेरे मुसलमान बंदों से कह दीजिए कि ऐसी बात कहा करे जो बेहतर हो। शैतान लोगों में फसाद डलवा देता है। वाकई शैतान इंसान का सरीह दुश्मन है। आयत नंबर 54 का तर्जुमा है। तुम सबका हाल तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। अगर वो चाहे तुम पर रहमत फरमा दे या अगर वो चाहे तुमको अजाब देने लगे, और हमने आपको इनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। आयत नंबर 55 का तर्जुमा है। और आपका रब खूब जानता है उनको जो कि आसमानों में हैं और ज़मीन में हैं, और हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है, और हम दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दे चुके हैं। आयत नंबर 56 का तर्जुमा है। आप फरमा दीजिए कि जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद करार दे रहे हो, ज़रा इनको पुकारो तो सही। सो यकीनन वो ना तुमसे तकलीफ को दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना उसके बदल डालने का। आयत नंबर 57 का तर्जुमा है। ये लोग कि जिनको मुशरिकीन पुकार रहे हैं वो खुद ही अपने रब की तरफ
ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کے رحمت کے امیدوار ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا قیامت کے روز اس کو سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے، اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اڑنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، اور آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے، اور ہم نے جو تماشا آپ کو شب معراج دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجب گمراہی کر دیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔